हेलो, आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर मैं हाज़िर हूँ और आप लोगों में से जितने लोग हैं शामिल होते जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, आइए सामने अपने अपने इस पे, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। आज आपके सवालों का जवाब भी कुछ लूँगा, जिन लोगों ने सवाल किए हैं उनके जवाब भी दूंगा। दोस्तों, अभी मैंने सेशन स्टार्ट नहीं किया है, मैं प्रिमिटिवली जो कुछ बातें अभी ऐसे कर रहा हूँ ताकि और कुछ लोग जुड़ जाएं, और उसके बाद जो है फिर मतलब कि बिल्कुल लोग आने लगेंगे तो मैं जुड़ता चला जाऊँगा। नाम बनाम बताना कि कौन हमसे जुड़ रहे हैं और कितने लोग जुड़ रहे हैं, ये तो धीरे धीरे होता जाएगा। इसलिए आज के इसके मैं सवाल में जिन लोगों ने जो सवाल पूछा है उनके सवालों को भी लूँगा। आज का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों को पहले मैंने दे दिया था कि आज कौन से टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि साहब, इकोनॉमी कहाँ पे है और हमारा फंड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और सेल्फ सस्टेनिंग जो हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए, इस पे बात होगी। तो फिर से शुरू करते हैं एक बार, मतलब कि आप लोगों का वेलकम, आदावर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। अपने अपने मज़ाहिब के हिसाब से, अपने अपनी फ़िक्र के हिसाब से मेरा सलाम, मेरा अभिनंदन कबूल कीजिए। दोस्तों, बात पिछली बार जो शुरू की थी मैंने कोविड-19 और उसके पोस्ट इफ़ेक्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है मामलात के ऊपर, उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी की कड़ी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि लोगों ने हमें जो है मतलब ये कि साहब काफ़ी सुना, और तादाद भी अच्छी खासी थी। करीब जो है मतलब कि 450 से ऊपर लोगों ने मतलब कि व्यू किया है, और मतलब कि हमारे इस प्रोग्राम को पे लाइक जो किया लोगों ने, करीब जो है मतलब कि 240 के करीब जो है लोगों ने लाइक इसको किया, और जो आके अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जिन्होंने डाले वो लगभग जो है 217 या 20 के करीब जो है लोग थे, 30 के लोग थे। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमारी सराहना कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं और बातों को आगे तक पहुंचा रहे हैं। 31 लोगों ने शेयर किया, जाहिर सी बात है कि उन लोगों की अपनी व्यूअरशिप है और वहां तक मेरी बात पहुंची होगी। तो दोस्तों, बात को पहुंचाना असल मकसद है, बात को लोगों तक उतारना असल मकसद है। मकसद ये है कि लाइफ स्किल हमें आ जाए और हम इस पूरे जो तूफ़ान नूह से बचने के बाद की ज़िंदगी होगी, अभी तो हम लोग उसी में जूझ रहे हैं। इस दरम्यान में अपने को संचने का वक्त है। लॉकडाउन, तालाबंदी जिसे कहिए, ये एक तरीक़े से अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को गैदर करने के लिए, अपने आप को जमा करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो है नुकसान किसी और का नहीं होगा, बल्कि अपनी ज़ात का होगा, आपका होगा। और आपको अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। आप हैं तो दुनिया है, आप नहीं हैं तो आप चले गए या हम चले गए दुनिया से, हमारे लिए फिर दुनिया नहीं है। और दुनिया जिसके लिए है वो वहाँ पे भी उसको करेगा, उसको जानेगा। तो जब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम दुनिया को पूरी तरह से जी सकेंगे, दुनिया में जी सकेंगे। इस चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ाने की जो बात करते हैं, पहले ये कि अपने में मुकम्मल एतमाद, जो मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपकी सारी चीज़ों की जड़ है। मोरल वैल्यूज़ इस कदर आपके मजबूत हों आपके अंदर कि आपको अडिग बनाए रखे, आपको अपने आप में संचय रखे, आपके अंदर के वजूद को यकजा करके रखे, जोड़े रखे। इसलिए ये समझिए और ख़ुद को कामयाब तरीन मानिए, क्योंकि कुदरत ने आपको कामयाब तरीन बनाया है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंपटीशन लोग कहते हैं IAS का होता है, और करीब जो है मतलब कि साहब 6 मिलियन लोग उसमें जो है शामिल होते हैं, यहाँ तक का आंकड़ा है। और उसके अंदर जो है 60 ही प्रॉपर IAS के तौर पे जाते हैं।
तो कितनी बड़ी तादाद में ये लोग आपस में कम्पीट करते हैं, इसको समझिए। लेकिन इससे बड़ा कंपटीशन तो हम गुजार के आए हैं। हम जो है मतलब ये कि साहब आपके जो स्पर्म्स की शक्ल में जाते हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म को डिफीट कर करके तब जो है फर्टिलाइज होते हैं और तब ह्यूमनाइज होते हैं। तो सोच लीजिए कि साहब कितनी बड़ी स्ट्रगल से हम अपने स्पर्म स्टेज से गुजर करके आज एक ह्यूमन बीइंग में तब्दील हो करके एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और जी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतने कामयाब शख्स को कोई नाकामयाब कह दे या वो ख़ुद को नाकामयाब समझ ले, ये तो अजीब बात है। इसके अलावा आप ख़ुद गौर कीजिए कि सेलुलर बायोलॉजी के माहिर जो कि इस बात को सामने ला करके रखते हैं, वो कहते हैं कि आप ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं। एक सेल के ऊपर 1.4 वोल्ट होता है। अब आप सोच लीजिए कि 750 के ऊपर की वोल्ट मतलब ट्रिलियन के वोल्ट को आप कंट्रोल करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा पावर हब है। और आप अपने आप को चलाते हैं, बहुत कामयाबी के साथ चलाते हैं। तो फिर किसी किस्म की ये सोच कि हम कामयाब नहीं हैं, ये बिल्कुल बातिल सोच है। सवाल ही नहीं उठता कि आप कामयाब ना हो, किसी भी सूरत पर रहे, आपकी कामयाबी आपका मुक़द्दर है। इसलिए अपनी कामयाबी को अपने सोचिए, जिए, एंजॉय कीजिए। आज क्यों हम बात करेंगे वो इकोनॉमी पे बात करेंगे कि इस इकोनॉमी में जो उथल पुथल हो रही है वो क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि डॉलर की इकोनॉमी को गिरते हुए आप देख रहे होंगे, ऑयल इकोनॉमी को गिरते हुए देख रहे होंगे। क्योंकि पहले तो था कि डॉलर वर्सेस पेपर था, पेपर इकोनॉमी। फिर भी ये है कि ऑयल और डॉलर एक कर करके पेपर को छापने की कोई तादाद नहीं, पेपर डॉलर बहुत आ गया। अब नतीजा ये है कि रियल वेल्थ कितनी है दुनिया की, ये बात समझ में नहीं आएगी और ना आती, इसको छुपाई गई है। आज नतीजा यही है कि जब रियल वेल्थ खाक हो गया, बिल्कुल मतलब कि दुनिया जो है अपनी बर्बादी को देख रही है, तो आप पर हम पर इसके असरात नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उसी से हमने अपने को वैल्यू किया था और उसी के रिस्पेक्ट में बात किया था। एक मतलब कि बहुत दिनों तक कॉन्स्टेंटली $1 जो है 3.75 रियाल का होता था। जाहिर सी बात है कि फिक्सेशन तो करके रखा था हमने ऑयल की इकोनॉमी के वजह कर। तो ये तमाम इकोनॉमीज़ जो हैं चूँकि उसी पे बेस्ड रही थी, इसलिए इस वक्त इकोनॉमी में जो उथल पुथल आप देख रहे हैं वो तो चलेगी ही, वो और नीचे गिरेगी और गिरती जाएगी। क्योंकि अब रियल इकोनॉमी आएगी, वो होगी गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी। अब गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी होकर के करेंसी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चीन की करेंसी हो या करेंसी इसके अलावा जो है क्रिप्टो करेंसी आए या और कोई करेंसी आए, करेंसी जो भी हो, लेकिन गोल्ड ही इसकी वैल्यू के तयन करेगा। इसलिए एक बात तो समझ में आ गई कि हमारी वेल्थ का रिचनेस जो है वो मतलब कि मटेरियल में अगर कहा जाए तो मिनरल के अंदर है। इसलिए हमारे पास जो है मिनरल वेल्थ यानी कम से कम गोल्ड जो हम आम तौर पे रखते हैं, ये हमारा एक असास है, दैट इज़ आवर एसेट। इसलिए इस वक्त जो है ये ज़मीन हमारा एसेट है। ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन पे ध्यान दें, हम अपने गोल्ड पे ध्यान दें। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम है और इसके लिए अब हमको जो कुछ भी अवेलेबल करेंसी है उसको मैनेज करना है और आगे की तरफ लेके जाना है। पहली चीज़ कि बैंक के ऊपर इन्हिसार नहीं कीजिएगा, क्योंकि बैंक पेपर करेंसी बेस्ड जो चीज़ें हैं, डॉलर करेंसी बेस्ड इनकी इकोनॉमी है, तो इनका तो तिया पाँचा होके रहेगा, हो ही गया है, मोस्टली हो जाएगा। शेयर्स की जहाँ तक बात है वो भी मतलब ये कि साहब बहुत से खेल उसमें होते हैं। उस खेल में आम आदमी ना पढ़ सकता है और अगर पढ़ता है तो समझ नहीं सकता, समझते समझते एक ज़माना गुजर जाता है और फिर ये कि लॉस एंड गेन के चक्कर में पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लूज़ करता है और बहुत बार गेन करता है। इस खेल में तो दुनिया ने आपको उलझा करके रखा ही है और अब ये खेल दुनिया ख़त्म करके एक नई बिसात बिछा रही है, नया खेल चल रही है। तो पहले नए खेल में घुसने से पहले अपनी आपको, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। और ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जो चीज़ें करनी होगी वो थी जो पहले भी हमने पिछले लेक्चर में कही थी और कुछ लोगों के सवाल थे। उन सवाल में कुछ लोगों का ये सवाल था कि म्यूचुअल फंड हैंडल कैसे करें और मतलब ये कि साहब इसके अलावा जो है
बैंक में जो अमाउंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करें, इसके अलावा जो हमारे पास जो है कैश है वो कैसे हैंडल करें, इस पे अलग से हम बात करें क्योंकि ये एक बहुत लंबा चैप्टर है। इसके अलावा जो कुछ सवाल आए हजरात के वो आए कि टाइम मैनेजमेंट पे भी हम बाद में करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो टू द टॉपिक ये है कि हमने इकोनॉमी पे भी बात की कि इकोनॉमी जो है वैसी नहीं रहेगी जो पिछली थी और पिछले टर्म्स में नहीं सोची है। अब आपको नए टर्म में सोचना है, नए तरीके से सोचना है, तब्दीलियों के साथ सोचना है। तो पहली चीज़ ये कि हर रोज़ अगर आपके घर का खर्चा 100 रुपया है तो 10 रुपया किनारे कर दीजिए, बचत खाते में आपको डालना ज़रूरी है। अगर 300 रुपया फी कस आप जो है डालते हैं महीने में तो 5 अफराद के होने के नाते 1500 रुपये हुए, और अगर मतलब ये कि साहब साल भर में तो 18,000 की रकम आपकी अपनी होगी। और 18,000 की रकम ये कम से कम पे है, मैं मतलब ये कि इसके बाद जिनके पास ज़्यादा है तो वो ये है 200 अगर खर्च के काम के हैं तो 20 रुपया, इसी तरीके से 500 अगर है तो 50 रुपया। अब आप सोच लीजिए कि कितने अमाउंट आपकी सेविंग्स में जाएंगे। ये सेविंग आपकी अपनी ही होनी चाहिए, बैंक में डालिएगा। किसी वक्त भी पॉलिसी मैटर चेंज होगी तो आपके पास कैश के फ्लो की दिक्कत आएगी, और कैश फ्लो आप ही को सिर्फ नहीं दिक्कत आएगी बल्कि फर्म्स को आएगी, ऑर्गेनाइजेशंस को आएगी, बिजनेस को आएगी। लिक्विडिटी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कीजिए अपने सेविंग के साथ, ताकि आपको कभी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े तो आप काम कर सकें। आप ये देखिए कि हमें अगर 1 साल बैठ के हुकूमत को खिलाना पड़े तो ये समझ लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपये हम खर्च करने होंगे। आप सोच लीजिए कि 24 लाख करोड़ का तो हमारा बजट होता है सरकार का। तो अब ऐसे में कैसे काम कर सकेंगे? और मतलब ये कि साहब हम अगर मिनिमम जीना चाहेंगे तो एक फ़र्द के ऊपर 6,000 रुपये आएंगे, यानी एक घर को चलाने के लिए 30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। एक फैमिली में 5 लोग अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि इतनी की तो आमदनी नहीं होगी। जब इतने की आमदनी नहीं होगी तो हमें आमदनी के दूसरी सूरत व हाल को भी अपनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसलिए एक हमारे दोस्त का सवाल था कि सर हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, हम क्या करें? हम तो इस वक्त दूध का मतलब कि पैदा कर रहे हैं जानवरों से और वही बेच रहे हैं। यकीनन मतलब कि साहब इस वक्त तो लॉकडाउन में कोई आपके पास आएगा नहीं, लेकिन रिपेयरिंग तो होगी चूँकि सबके पास मोबाइल है कल के काम। लेकिन इसके अंदर नवीनता प्रवीणता दोनों लानी पड़ेगी। आपको एक तरीके से सर्विसेज को और प्रोडक्ट को लिंक करके बात करना पड़ेगा। ये तो बिज़नेस का सिनेरियो होगा, हर बिज़नेस में इसी तरीके से होगा, प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। कपड़े की दुकान है तो वहीं पे दर्जी से तालमेल कर लीजिए, ताकि जो है कपड़े को अगर सीने की बात हो तो आप मुकम्मल सर्विसेज के साथ प्लस प्रोडक्ट के साथ चीज़ें दे सकें। इसी तरीके से मतलब ये कि साहब सब्जियां हों तो ये देखिए कि साहब घरों में मतलब ये कि साहब सब कमाने वाले होंगे, तो अगर आप सब्ज़ी को काट कर करके देंगे पैक करके तो वो लोग ज़्यादा लेंगे। तो ऐसी सब्जियां कभी भी ये नहीं देखिए सब्ज़ी बेच रहे हैं अगर तो उसके अंदर पानी डाल कर करके पूरा नहीं देने। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आपकी सेलेबिलिटी गिरेगी। और ये पिछली बार भी हुआ है, पिछली सदी में भी हुआ है, पिछली इकोनॉमी में भी हुआ है, और हिंदुस्तान इसलिए भी मार खाया कि उसका अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर उसने काम नहीं किया है। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड्स हो, चाहे बाकी सब जगह आप देख लें तो क्वालिटी कहीं नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे भी ठगी है और उसके अंदर भी पैसे को बटोरने की डकैतियों का सिलसिला है, लोगों की लूट का सिलसिला है। तो इसलिए क्वालिटी है नहीं। अब आपको अपनी क्वालिटी खुद बना करके चलनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड्स दुनिया के अवेलेबल हैं, आपको उस पर मुताला करके जानना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ को करें। इस तरीके से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करिएगा तो आपकी सेलेबिलिटी मेंटेन होगी। सेलेबिलिटी अगर मेंटेन होगी तो आपके पास जो है कैश फ्लो आता रहेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें बिकती रहेंगी। तो बिज़नेस का तो ये सिनेरियो है। अब जो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो अपनी सर्विस क्वालिटी को ध्यान दें कि हमारी सर्विस क्वालिटी कितनी अच्छी है। हम अगर
प्राइवेट सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी पेश कर। क्वालिटी वो नहीं कि अच्छे से अच्छा, क्वालिटी ये कि जिसमें कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जो हमें पैसा दे रहा हो उसको परफेक्ट सेटिस्फैक्शन मिले, उसको मुकम्मल सेटिस्फैक्शन मिले, तब जा करके वो दोबारा आपका ग्राहक बनेगा। इस तरीके से घरों में भी आप सर्विसेज को देखिए कि आपके बाल बच्चे आपसे खुश रहते हैं कि नहीं, वो आप उनको आप सही तरीके से चीज़ें दे पा रहे हैं कि नहीं, आपके माँ बाप आपसे अच्छे तरीके से खुश रह पा रहे हैं कि नहीं, आप उन लोगों को खुश रख पा रहे हैं कि नहीं, या आपको लोग खुश रख पा रहे हैं कि नहीं। जाहिर सी बात है कि आप म्यूचुअली सोशल कस्टमर हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए इसका भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि नहीं अरे मेरा तो अच्छा बन गया दूसरे का नहीं, क्योंकि दोबारा फिर आप अच्छे नहीं बन सकते। एक बार दो बार किसी को आप बेवकूफ़ बना लीजिएगा, जो पिछली सदी में खूब बनाया हम लोगों ने, लेकिन इस सदी इसके आने वाले कोविड के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स अपनी अपनी देखेगा तो अपनी अपनी चीज़ अच्छी देखेगा, अपनी अपनी चीज़ों के लिए अच्छा सोचेगा। तो जब अच्छा आप नहीं देंगे तो आपको अच्छा कैसे वो समझे, कैसे वो देखेगा। इसलिए अच्छा देने की आदत डाल लीजिए। अब इसके अंदर जो मैंने पहली बात कही थी सेविंग की, तो वो ये है कि माइक्रो सेविंग पे जाइए, और माइक्रो सेविंग पे जब आप जाएंगे तो अब आप ये कीजिए कि ग्रुप बना लीजिए अपना, पिछली बार भी मैंने कहा, और उस कमेटी फंडिंग पे जाइएगा। जब कमेटी फंडिंग को ज़्यादा, मान लीजिए 300 रुपया पर बचाते हैं, तो अगर 5 आदमी हैं तो 1500 की बचत होगी। जाहिर सी बात है कि साहब आपने साल भर के लिए रखा 18,000, तो 18,000 की एक रकम एक कारोबार छोटी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए 5 आदमियों के दरमियान में बहुत काफ़ी होगी। जाहिर सी आपने पहले लिया है तो आप लगातार देते चले जाएंगे तो 18,000 तो आप पिकअप कर देंगे, और इसी तरीके से हर आदमी एक एक महीने के बाद लेगा तो 12 महीने में 12 लोग खड़े होंगे कि आपके छोटी सी चीज़ है, 10 होंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे यहाँ लोग करते आए थे, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। छोटे बिजनेसमैन करते आए थे और छोटी सर्विसेज करने वाले करते आए थे, गल्फ़ में भी करते आए थे, हिंदुस्तान में भी करते आए थे, लेकिन अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमको नॉन बैंकिंग पे आकर करके अपनी सेल्फ जो है कम्युनिटी बैंकिंग पे काम करना होगा। ये बहुत अहम है ताकि आपके पास कंटिन्यूअली किसी भी तरीके के चेंज मैनेजमेंट के लिए इनफ फंड मौजूद हो। तो ये बात मैंने फंड मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट में ये कि बाय द थिंग विच इज़ यू रिक्वायर ओनली, फालतू की चीज़ मत खरीदिए आप। मतलब ये कि साहब बच्चों को खामखा की चॉकलेट नहीं खिलाइए, उतनी ही दीजिए जितनी उनकी मतलब कि साहब ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इजाफी कुछ नहीं। हर चीज़ को इतना बैलेंस करके चलिए ताकि जो कुछ भी आप खर्च करें वो वैल्यू एडेड हो। वैल्यू एडेड परचेजिंग नहीं कीजिएगा, आपका मनी ड्रेन होगा। इसलिए कोई भी परचेजिंग कीजिए तो वैल्यू एडेड कीजिए, और शेयरिंग के साथ कीजिए, केयरिंग के साथ कीजिए। इफ़ यू शेयर, इफ़ यू केयर, द वर्ल्ड विल केयर फॉर यू एंड द वर्ल्ड विल शेयर फॉर यू। ये सारी चीज़ें होंगी बंधु। मतलब कि आज मैं मिश्रित भाषा में बात कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में भी नहीं बोलूँगा, शुद्ध उर्दू में भी नहीं बोलूँगा, बिल्कुल प्योर खालिस उर्दू में नहीं बोलूँगा। अंग्रेज़ी तो वैसे ही बोलता हूँ जैसे मतलब कि आप लोगों की समझ में आएगी। अब मैं अमेरिकन एक्सेंट पे भी नहीं बात करूँगा, मैं ब्रिटिश एक्सेंट पे भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। अभी हम जिससे खिताब कर रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। उनको मतलब कि इस लहजे में बात ना सुननी है ना समझनी है, क्योंकि वो उनकी समझ की चीज़ इस वक्त नहीं है। इस वक्त तो ज़रूरत ये है कि जो वो समझ सकें उस ज़ुबान में हम बात करें, सीधी सादी ज़ुबान में हम बात कर रहे हैं कि आप अपने मनी को वेस्ट नहीं करेंगे चाहे किसी सूरत में। इसलिए इसके अब टूल क्या होंगे इस पर भी बात करूँगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक एक टूल पे भी बात करूँगा। अब इसके बाद जो है जब आप ये करेंगे तो क्या होगा कि माइक्रो सस्टेनिंग आपको आ जाएगी। माइक्रो सस्टेनिंग मैनेजमेंट आप करना शुरू कर देंगे। थोड़े थोड़े पैसे ये कीजिए। कुछ पैसों को तो वापस जाइए, जो गुल्लक इन्होंने आपके तोड़ दिए थे अब दोबारा आप अपने गुल्लक बना लीजिए। गुल्लक इन्होंने नोटबंदी के सब वक्त आपका तोड़ दिया, वो नोटबंदी में गुल्लक ही तोड़ने का निज़ाम था। आपके अंदर का घर की जो बचत थी उसको लेकर के हजम कर लेने की बात थी। मामला ये था कि जो आपकी अहलिया या आपकी बहनें या आपकी माएँ
चावल के डब्बे में, मसालों के डब्बे में, चाय के बर्तन की जगह पे छुपा करके किचन में एक छोटी सी बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करती थी, वो भी ख़त्म हो गया। तकिए से आपके पॉकेट से कुछ पैसे गायब होते थे, वो चोरी नहीं होते थे, बल्कि माँ बहनें या बेबियाँ या बेटियाँ जो है मतलब ये कि साहब आपकी जमा कर देती थी आप ही के लिए, कल आपके वक्त काम आता था। इस आदत को दोबारा समझिए। वैल्यू योर वुमेन सर, अपनी औरतों को वैल्यू दीजिए। दे आर वाइज, बहुत अक्लमंद हैं वो लोग। उनकी अक्लमंदी पे डाउट मत कीजिए, ये मत कहिए कि औरतें बेवकूफ़ हैं। दे आर योर पार्ट, आप ही के जीन्स का हिस्सा है, आप ही के सेलुलर बायोलॉजी का हिस्सा है। इसलिए उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको अवेयर कराइए, उनको एजुकेट कराइए, ये काम है। ट्रस्ट तो आपको म्यूचुअली डेवलप करना पड़ेगा। अपने भाई पे ट्रस्ट, अपने दोस्तों पे ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट, अपने बच्चों पे ट्रस्ट। ये ट्रस्ट, यही वैल्यू है, यही जो मोरल है जो आपको ज़िंदा रखेगा। अगर ये मौजूद है तो आप काम करेंगे। और जहाँ मिसट्रस्ट आया तो फ़ौरन एक दूसरे के ख़िलाफ़ होना शुरू होंगे, क्योंकि अब तनाव भरी ज़िंदगी आपको मिलने जा रही है। अब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, वो दिन नहीं है सर, बिल्कुल भूल जाइए कि वो दिन है। हम जैसे चाह रहे थे वैसे चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब वैसे चलेगा जैसे दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसमें कितना बेहतर कर सकें। तो मैंने जो है पहली बात तो ये कही कि अपने माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। और माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा ही था सब्जियों का उगाना, छतों से ले करके जहाँ जहाँ ज़मीनें अवेलेबल हैं वहाँ दीवारों में किस तरीके से गमले टांग करके आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे देखिए। और मतलब कि आपको वेजिटेबल फार्मिंग पे ध्यान देना, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इसके बाद जो है मैंने फिर कहा कि आपको ज़रूरत पड़ जाएगी अपने घरों में मुर्गियों को पालने की। अगर मुर्गियाँ पालते हैं तो अंडों की अफरात होगी और अंडे आपको मुफ्त में मिलने लगेंगे। जो लगता है मुफ्त में नहीं, वो आपकी मेहनत से मिलेंगे, मुफ्त में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपका एहसास होंगे, वो आपकी इकोनॉमी की लिक्विडिटी को बचाएंगे। जो बाहर खर्च करेंगे पैसे, वो घर से ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी। दूध भी घर से मिल जाएगा, वो भी आपकी लिक्विडिटी को बहुत हद तक कायम रखेगा। इसलिए ये जो हम आपसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मछलियों को पालने की बात जो करते हैं या सब्जियों को उगाने की जो बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपके पास बहुत शॉर्टेज ऑफ करेंसी होगी, बहुत शॉर्टेज ऑफ, तो उतना गोल्ड है कहाँ जिसके वैल्यू में जब चीज़ें आएंगी तो मार्केट में भी करेंसी में शॉर्टेज होगी। करेंसी शॉर्टेज के वजह कर बहुत सी चीज़ें होंगी। इसलिए आपको अपनी करेंसी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, अपनी लिक्विडिटी पे ध्यान देना होगा। सर यू पीपल आर वाइज, आप लोग अपने पे भरोसा कीजिए, बहुत अक्लमंद लोग हैं। आई एम हैप्पी दैट यू आर वेरी मच वाइज पीपल। बहुत खुश हैं हम आप लोगों से, आप लोगों पे बहुत एतमाद, हमें बहुत भरोसा है हमें, और हमें पता है कि आप तब्दीली पैदा कर देंगे। आप अपने अंदर से अपने वो वजूद को, जो कामयाब वजूद है, जिसको मैंने कहा कि मतलब मिलियंस जो है स्पर्म्स को डिफीट करके आप जो है इस शेप में आए हैं, इस साइज़ में आए हैं, इस फिगर में आए हैं, इस बायोलॉजी में आए हैं, इसलिए हम इसको मुकद्दम जानते हैं। तो आप भी अपने आप को पहचानिए कि व्हाट यू आर ए ग्रेट पर्सन, you are a great person, you had been a great person and you will be a great person। ये बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकीन मान लीजिए, ये आप ही हैं जो कामयाबी लिखेंगे, दूसरा कोई नहीं लिखने वाला। और हर आदमी अगर कामयाबी लिखता चला जाएगा तो आपका मोहल्ला कामयाब होगा, आपका पड़ोस कामयाब होगा, आपके दोस्त अहबाब कामयाब होंगे, और आपका शहर कामयाब होगा, इलाका कामयाब, और मजमूई तौर पर फिर मुल्क कामयाब होगा। तो कामयाबी से हमें कोई रोक नहीं रहा। वी विल रिबाउंस, मैंने पिछली बार भी कहा था, इसलिए वो हम आ जाएंगे। लेकिन अभी ज़रूरत है पूरे ये कोविड के दरमियान में, जब तक कि आपको वैक्सीन या दीगर चीज़ें ऐसी नहीं मिल जाती हैं जिस पे आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, तो हेल्थ इज़ योर वेल्थ सर। अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखिए। आप कहिएगा मैं कैसे वॉक करूं, वॉक इन योर हाउस। एक औरत
वो घर के अंदर पर एक दिन अगर लगातार चलती है तो 7 किलोमीटर चलती है। सुबह से शाम तक आप देख लीजिए, कपड़े धोने में, किचन के में जाने में, आके बिस्तर ठीक करने में, फिर वापस चीज़ों को करने में, उसका आना जाना देखिए घर के अंदर। तो आप जब वही काम करेंगे, जब उसी तरीके से उसके साथ सहयोग देंगे, जब उसी तरीके से आप करेंगे तो वॉक क्यों नहीं करेंगे? यू डोंट नीड मच स्पेस। आप ये समझते हैं कि जब तक के खुलेगा रोड नहीं, जब तक पार्क नहीं खुलेगा हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे। वो सब चोचले ख़त्म हुए सर जी। अगर आपको कभी हो सकता है कि मिल जाए खुली फ़िज़ा तो आप ग्रीन जोन में जाएं तो भी पाबंदियों से जाएंगे। आप मतलब कि ऑरेंज जोन में तो पाबंदी तो आ ही गई, रेड में है तो मुकम्मल पाबंदी आ गई। पाबंदियों के साथ आपको रखा जाएगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बरतरी साबित की जाए। और यही तो चैलेंज है कि आप बरतर हैं या ये मशीनें बरतर हैं। आपका अल्लाह ने जो तामीर बनाया है वो बरतर है या गैर अल्लाह की जो चीज़ें तख्लीक की गई हैं, ईश्वर ने जो चीज़ नहीं इंसानों ने बनाई है वो बरतर है। ये बताने की बात आ रही है। इसलिए अपनी बरतरी तो साबित करना ही होगा। आपको जितना भी बंद कर दे, जिस तरीके से भी बंदिशें हों, ये बंदिशें आपको बंदिश में नहीं रख सकती। आपको क्या लेके आए थे हम, कभी गौर कीजिए तो। बोलना भी तो सलीके से नहीं आता था। पैदा हुए तो रोने के अलावा कुछ नहीं आता था, और मर के जाएंगे तो दूसरे को रोता हुआ छोड़ के जाएंगे। यानी रोना हम खुद लेके आए और रोना दे के गए। व्हाट एल्स वी हैव गिवन। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमने पाया है वो खुद सीखा है, खुद पाया है। पहले खड़ा होने घुसकने से डरते थे, फिर खड़े होने से डरते थे। डर तो हम लेकर के हर डर पे हमने विजय प्राप्त किया है, हर डर पे जीते हासिल किया है। तो डर से क्या डरना, किसी किस्म का कोई डराएगा। ये डराया इसलिए जाता है ताकि आपके अंदर जो है ना जीत नहीं पैदा हो सके, और आपके अंदर फतेह याबी की जो कुव्वतें हैं वो नहीं पैदा हो सके। आपके अंदर जीत की तो पूरी क़ुव्वत है। पहले दिन से मैंने कहा स्पंज की शक्ल से जीत के आप आए हैं। जब जीतते आए हैं तो फिर घबराहट कैसी मेरे दोस्त, फिर क्यों डरना? कोई मतलब कि जवाब नहीं है इसका, कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनलिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई मुझे वजह नहीं समझ में आती। तो जब समझ में नहीं आती वजह तो है ही नहीं, इसलिए नहीं समझ में आती। होती तो समझ में आ जाती। अब ये है कि क्या करें, व्हाट इज़ आवर टूल, हाउ टू डू दैट। रोज़ाना का खर्च नामचा भी लिखिए और रोज़ाना का काम नामचा भी लिखिए। यानी क्या काम आप करेंगे सुबह से शाम तक और क्या खर्च करेंगे आप, ये पहले से प्री प्लान होगा। दोज हु प्लान दे क्रिएट सक्सेस, और फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगेन आई रिपीट, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसलिए अपने आप को मुकम्मल हर दिन को प्लान कीजिए। मेक योर ओन टू डू शीट। आज खर्च क्या करना है ये एक टू डू शीट हो, आज जो है हमको काम क्या करना है ये टू डू शीट हो, और इसकी अकाउंटेबिलिटी है, इसकी और हम लोग बहुत ही कामयाब लोग इसलिए हैं कि हम लोगों को जो तरीक़े हयात ज़िंदगी दी गई है, हम भारतीयों को ख़ास तौर पे, हम अध्यात्म के लोग हैं। चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे सिख धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, हमारे पास वो अध्यात्म है जिसने हमको सवेरे उठना सिखाया। आप ये देख लीजिए कि किसी भी गुरुद्वारे में किस वक्त से गुरुबानी शुरू होती है। आप ये देख लीजिए कि किस वक्त मंदिरों में सुबह सुबह कीर्तन शुरू होता है। ये देख लीजिए कि कब सुबह किसी मसाजिदों में देखिए, मस्जिदों में देखिए कब से अजान होती है। वो मेरा स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द डे होना चाहिए। हम लोगों ने जो अपनी आदतें बिगाड़ के रखी हैं कि जब आधा दिन गुजर गया तब जा कर के वो पुराने ज़माने जो पिछला कोविड से पहले था वहाँ तो काम आ जाता, अब नहीं आएगा हुजूर, अब बिल्कुल नहीं आएगा। सो गो बैक टू योर बेसिक्स जिस पे आपको काम करना होगा। मॉर्निंग टिल आप देख लीजिए फिर कोई कीर्तन नहीं होता, फिर मतलब कि दोपहर के बाद से शुरू होती है। मुसलमानों में जोहर की इबादत शुरू होती है, उससे पहले नहीं। 8 घंटा तो प्रोडक्टिव आपके लिए कोई बीच में है ही नहीं है। आपका अल्लाह आपको नहीं बुलाता, आपका ईश्वर आपको नहीं बुलाता, आपके वाहेगुरु आपको नहीं बुलाते। नोबॉडी वांट्स यू टू बी इनटू दोज प्लेसेस। वो चाहते हैं कि टोटली आप प्रोडक्टिव हों, और जब आप प्रोडक्टिव हो जाएँ तो उसके बाद बी इनटू द ट्रेड। जो आपको जो नून आवर्स से लेकर के असर तक यानी प्री इवनिंग आवर्स तक देख लीजिए, ऑप्टिमम ट्रेड वैल्यू है दुनिया का। इसी पीरियड में आप ट्रेड ज़्यादा कर लीजिएगा और कर सकते हैं। सो यू कैन गेट इट टू देयर प्लेस।
आप वो ट्रेड के एग्जिट पे आओ। इवनिंग इज योर सोशलाइजेशन, असर से लेके मगरिब तक सोशलाइजेशन बात। फिर इवनिंग, लेट इवनिंग इज योर अगेन द प्लानिंग ऑफ द डे, एंड लेट नाइट प्रेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योर मास्टर। ईश्वर की तरफ ध्यान दे कर करके, वाहेगुरु की तरफ ध्यान दे कर करके आप जो है मतलब कि अपने खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ ध्यान दे करके अपनी अकाउंटेबिलिटी साबित कीजिए। तो यू आर लिविंग विद लोग मतलब कि इवन इथिस्ट हैं तो उसकी ये देख लीजिए कि ह्यूमन बीइंग के लिए आपकी एक लाइबिलिटी है, आप ह्यूमैनिटी के लिए जी रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी के लिए प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे, ह्यूमैनिटी के लिए आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी both will go, and mutually you will share the accountability and mutually you will share the responsibility। एक दूसरे के लिए करते चले जाएंगे। So my dear friends, I am your, मैं आपका हूँ और आपका हिस्सा हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए वर्कआउट करता हूँ, इसलिए कि जितनी ज़िंदगी जिस लेवल पे जीनी थी या जिस लेवल पे काम करना था वो कुदरत ने हमसे ले लिया। वी हैव ऑलरेडी गॉट दैट, वहाँ पे पहुँच चुके। 7 स्टार की ज़िंदगी भी गुजारी, 5 स्टार में भी ज़िंदगी रह करके रहे और बाकी जगहों पे भी रहे। तो चीज़ों को देखा, जो पिछली ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी में तमाम दुनिया की तायुश को समझ गया, तमाम इलाकों में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग समझ रहे हैं, वेल्थ को किस तरह वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वही आप मतलब ये कि 6,000 रुपये का एक प्लेट खाना खाते हैं जब आप 7 स्टार्स होटल में जाते हैं, और यहाँ 6,000 में पूरे महीने में हम आप लोग मिल करके घर पे खा लेते हैं। तो खाने में कोई फ़र्क नहीं आता। यू कांट टेक मोर देन 250 ग्राम्स, 250 ग्राम से ज़्यादा खा के दिखा लीजिए, आधा किलो 1 किलो का अनुपच हो जाएगा। योर बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट सर। तो उतना ही खाइए ना जितना एक्सेप्ट कर रही है बॉडी, उतना ही लीजिए ना। वाई आर यू द स्लेव ऑफ द बर्ड्स? ये जो टेस्ट बर्ड है इसके स्लेव हम क्यों बने? हाँ थोड़ा थोड़ा ले लें, चख लें, टू एंजॉय इट, बट डोंट मेक इट कि ये पूरा का पूरा सूझ लिया अपने अंदर। न खाना वेस्ट करेंगे, न कपड़ा वेस्ट करेंगे, न आप जो है चीज़ों को वेस्ट करेंगे, क्योंकि सब पे आपका पैसा लगा होगा। मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ईद के दौरान में 5 जोड़ा कपड़ा बनाने की ज़रूरत क्या है? इस वक्त आपको ये नहीं दिख रहा है कि अल्लाह ने गरीबों के पास कितनी तंगी कर दी है। अगर उनके बदन पे कपड़ा नहीं और आप कपड़ा पहन करके घूमेंगे तो उसको क्या लगेगा? थोड़ा सा तो सब्र कर लें मेरे भाई, थोड़ी से तो अपने अंदर जमा कर लें उन चीज़ों को, एक दूसरे के लिए तो सोचना शुरू कर दें। देखिए क्या होता है। आप ये नहीं कहते कि आप पैसा लुटे, होगा ही नहीं, अब तो लुटाइएगा क्या? पहले भी अगर था तो कौन सा इदारा खड़ा कर लिया हम लोगों ने? जितने पैसे तो क्या क्या कर लिया। आज मतलब कि हमारी मसाजिदें खुद कफील नहीं है, हमारे मतलब के मंदिरें खुद कफील नहीं है। दान तो आता रहा, लेकिन कहाँ हमने क्या किया लोगों के लिए? सिर्फ गुरुद्वारे से मिलती रही है एक सीख, वो ये है कि साहब खाना लोगों को मिलता रहा, इसलिए लंगर हर जगह से बंटते रहे, लेकिन हमारे पास लंगर बंटने और बटाने का सिलसिला नहीं था। खानकाह ने रखा था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया, मसाजिदों से भी ख़त्म कर दिया, हमने बहुत कुछ खो दिया है। बैक टू योर बेसिक्स टू सर्व द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए काम करने की बेसिक्स पे आइए। हमने कुछ लोगों के सवाल अभी गुफ्तगू के अंदर लिए हैं। नए बच्चे जिन्होंने डायरेक्टली पास आउट किया है, पास आउट करने के बाद देखें कि 2 स्किल उनके अंदर है कि नहीं, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो के क्रिएटिव जो स्किल है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात देगी। तख्लीकी सलाहियत अगर आप में है, यू आर द मैन ऑफ इनोवेशन, यू आर गोइंग टू विन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैनॉट मेक द इनोवेशन, क्योंकि वो इटरेटिव इस पे काम करती है। तो वो के तहुज़ लोड कर दिया जाए, डाटा पे डाटा एनालिसिस करके डाटा माइनिंग करके कंप्लीटली चीज़ें डाल देंगे तो भी नहीं। आपके पास फास्ट स्विचों की वजह क्या, जो मैंने बताया कि सोच लीजिए कि साहब आप जो है मोर देन 500 ट्रिलियन सेल्स के आपके अंदर है साहब, उतने वोल्ट मैनेजमेंट करते हैं। क्या वो मशीन मैनेज करती है? ज़रा सा थोड़ा वोल्ट बढ़ा दीजिएगा, फुक से उड़ जाएगी। जो उसके जो है बैटरी सिस्टम है उसके बियॉन्ड अगर उसको एनर्जी दे दीजिएगा वो रन नहीं करेगी। और आप कितने एनर्जी सिस्टम की फ्लक्चुएशन पे काम करते हैं। 5G की फ्रीक्वेंसी आ रही है,
क्या हो रहा है आपके साथ? जिंदा हैं। जब मतलब ये के साथ 2G की आई थी उस वक्त भी आप जिंदा थे। ये सारी फ्रीक्वेंसियाँ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, और इससे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई है जो कि फ्रीक्वेंसीज डेवलप करके डिस्टर्ब करती हैं। उसके बावजूद एज ए ह्यूमन यू आर नॉट ओनली सर्वाइविंग सर, यू आर डूइंग द एक्सेलेंट। आप एक्सेलेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। सो टेक माई वर्ड, व्हाट यू आर द पर्सन बॉर्न विथ एक्सेलेंस। आप एक्सेलेंस के लिए पैदा हुए हैं, एक्सेलेंस रख के पैदा हुए हैं, और एक्सेलेंस रखते हुए ही इस दुनिया से जाएंगे। सो कोविड हमको डराएगा नहीं, ये तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने आप को कितना जल्दी संच लेते हैं। जैसे हुकूमतों को लॉकडाउन तालाबंदी ने कि अपने मेडिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए दिया टाइम, कहा कि ठीक है ये कर लीजिए उतने दिन में। वो पुअर मैनेजमेंट होगा, ना अहल लोग होंगे नहीं कर पाएंगे। जो लोग अहल हैं उन्होंने किया। दो सिस्टम का इसका अप्रोच है। एक है कि आपको हर्ड इम्यूनिटी पे जाएं, जिसमें स्वीडन गई और दीगर कंट्रीज़ गई, तो उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी पे काम कर करके एक सिस्टम दिखाया। हम लोग गए कि भाई हम लोग लॉकडाउन कर लेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी पे काम किया। जबकि हिंदुस्तान में ये भी एक्सपेरिमेंट अब हो रहा है ग्रीन जोन ला कर करके कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है कि नहीं, देख लेते हैं इसको भी करके, और वो हो जाएगा। ये हर्ड इम्यूनिटी ही के लिए जो है सब गाड़ियाँ खोल दी गई, लाई गई, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। दिस इज जस्ट टू चेक दैट हाउ सक्सेसफुल यू आर टू फाइट दिस कोविड। कितने कामयाब हैं आप, और आप जब इसके बाद बच जाएंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि मलेरिया आपका क्या बिगाड़ सका, कॉलरा क्या बिगाड़ सका, इन्फ्लुएंजा क्या बिगाड़ सका। तो अभी दुनिया, इससे पहले प्लेग आया तो अब मर गए, कि इसको जाना था जा गया, लेकिन जो जिंदा रह गया उसने तो ये किया ना। और आप 14वीं सदी के प्लेग का साइकिल देखिए, उसी साइकिल से चीन से शुरू होकर के चलता है, और अभी कोविड को भी देखिएगा यही साइकिल है। ये सारी चीज़ें कुदरत क्यों बता रही है कि आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने से पहले क्या किया था, व्हाट डिड यू ब्रिंग, ये हुआ था। एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू हैव दैट। तो ये डिसरप्शन टेक्नोलॉजी हर चीज़ को डिसरप्ट कर देगी, सिस्टम को बिल्कुल आपके डिस्टर्ब कर देगी। इवन जो है आपके कंप्यूटिंग सिस्टम बहुत डिस्टर्ब होकर के चलेगा। नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो चीज़ें वहाँ आपका कॉम्पीट करना, लर्न करना बहुत टाइम लगेगा। आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम एंड देन किल अवर सेल्फ इतने दिनों में? नहीं, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने आप में जमा कर करके अपने को संच लीजिए, बचा लीजिए, और बचा लेना ज़रूरी है। इस वक्त जेनेटिक म्यूटेशन शुरू हो जाएगा सर, आपको किसी न किसी तरीके से म्यूट किया जाएगा आपके जीन्स को। जेनेटिक म्यूटेशन वो कर रहे हैं, और आप जो है मतलब कि सेलुलर कंट्रोल पे चले जाइए। जो मैं बात कर रहा हूँ सेलुलर बायोलॉजी पे जाइए, क्योंकि सेल इज़ बीइंग चेंज बाय योर बिलीफ। मैंने पहले भी कहा, नाम लिया था लिप्टन साइंटिस्ट का, वो आप गौर करें, वो सेलुलर बायोलॉजी पे वो कहता है कि बिलीफ से बायोलॉजी बदल जाती है। सो आई विल टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट अगेन, फिर बाद में डिटेल पे बात करूँगा। लेकिन आज मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि सर यू आर हैविंग अ वर्च्यू, यू आर हैविंग अ वैल्यू, यू आर ग्रेट एंड यू विल रिमेन ग्रेट। इसलिए अपनी ग्रेटनेस मत खोइए। आप ताकतवर लोग हैं, क्यों कमज़ोर की तरह सोचते हैं? क्यों सोचते हैं कि जब हम घर नहीं चला पाएंगे? घर क्या नहीं चला? आप सोच लीजिए कि जब आप किसी दादा से पूछ लीजिएगा, अब्बा जिंदा होंगे, जैसे मेरे एरिया में से प्लस कुछ एज के होंगे, पूछ लीजिएगा उन लोगों से क्या ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, सारी आसाइशें थी उनको। स्टिल व्हाट दे गिव यू, एसी दिया आपके कमरों में, आपको क्या नहीं दिया? आपके लैविश होम आपको दे दिए साहब। दिल्ली के वो बॉम्बे, कलकत्ता और दीगर जगहों पे, पटना और छोटे सिटीज़ में आपके फ्लैट हैं। पिछली अगर दाम के कीमत के हिसाब लें तो किसी का भी फ्लैट 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। भैया आप तो लखपति, आपको मतलब के बनने के लायक बना दिया। इन्होंने आपको साबित फिर किया कि भैया देखो, द मोमेंट जो हमने आपको एक हवा में क्रिएट करके रखा था, बैलूनिंग की थी, आपको बैलून का लाखपति बनाया था, बैलून का करोड़पति बनाया था, अब सब गया। वापस आप आ जाओ अपनी जगह पे और यहाँ से साबित करो कि यू आर द बेस्ट। ये हमारा चैलेंज है। शैल वी नॉट टेक इट? 80 साल का मिल्खा दौड़ सकता है और आप नौजवानों को फेल कर सकता है मिल्खा सिंह। हम नहीं कर सकते अपने आप को उस लायक। हम जवान हैं, हमारे बच्चे जवान हैं,
मान लीजिए कि मेरी उम्र लग रही है 60 साल की, बट आई एम यंग एट हार्ट, आई एम यंग एट माइंड एंड आई एम यंग एट सोल। तो यूथफुलनेस ये है, बॉडी मेरी जितनी काम करेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी, आई डोंट केयर, बिकॉज दैट इज अल्टीमेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। डेथ तो है, पैदा जैसे है वैसे ही है, सो व्हाई शुड आई बॉदर फॉर दैट। मैं क्यों हुस्न में पढ़ूँ, मैं क्यों मलाल में पढ़ूँ? आपको भी यही कहता हूँ, क्यों पढ़ेंगे भाई, काहे के लिए? सब आता जाएगा आपके पास चल के, प्रोवाइडेड यू आर देयर। आप अगर हयात से हैं, आपकी ज़ात अगर मजबूत है और आपके अंदर एक शख्स जिंदा है जो तमाम तर चीज़ों के लिए फतहयाबी जो उस हासिल करता है उसको करने के लिए तैयार है। फतह मुबीन आपका इस्तकबाल कर रही है, ये बता दूं। अपने आप को समझ लीजिए, आपके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि आप सब्र करके और आप शुक्र करते हुए अपने आप को संचें, अपने आप को कायम रखें। तो आज मैंने आपको टूल्स दिए कि साहब आप अपनी प्लानिंग पे काम कीजिए, छोटी प्लानिंग हो, लिखिए कि क्या करना है आज के दिन, लिखिए कि क्या खर्च करना है आज के दिन, और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग घर में कर लीजिए कि इसके अंदर सबसे मिनिमल क्या चीज़ है जिसमें हमको काम करना है, कौन सी फजूलियात हैं, कौन सी वेस्टेजेस हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप स्क्रैप नहीं कर सकेंगे। बाज़ार में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ पुरकशिश बनाती हैं, लेकिन आप उनको ले करके आ जाइएगा, वेस्ट हो गई। और आपने देखा नहीं, सुपरमार्केट में आप गए कभी, सुपरमार्केट परचेजिंग की जो आपने चीज़ें देखी हैं, लोग जाते हैं एक सामान बाय वन गेट वन करके ले करके चले आते हैं और एक्सपायरी डेट पे सब फेंकते हैं। हु गेट्स द मनी फॉर इट सर? जिसने बनाया वो पा लिया। हुज मनी इज़ लॉस्ट? आपके पैसे थे जो आपने बड़ी मेहनत से कमाए थे, वो जा चुके। तो सर इसी तरीके से इस बार भी जाएगा, लेकिन बचाना आपका काम। बाई इसेंशियल्स ओनली, मत खरीदिए वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरत का हिस्सा नहीं है, या हैं तो होंगी तो बाद में होंगी, जब नेक्स्ट मंथ के बजट में डालिएगा। सो अपना एक बजट, वीकली बजट बनाते हुए वो परचेसिंग कीजिए। मंथली कीजिएगा तो होलसेल की चीज़ों को होगा तो ले लीजिएगा, नहीं है पैसा तो फिलहाल तो ये है कि आपको रिटेल की परचेजिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा। सो आज मैंने आपको बाइंग मैनेजमेंट सिखाया इसलिए कि आप जो है मनी मैनेजमेंट इसी के ज़रिए कर सकेंगे। परचेजिंग मैनेजमेंट इसलिए सिखाया है कि आप जो है इसी के ज़रिए, बाइंग एंड परचेजिंग में फ़र्क है। परचेजिंग ये है टू बाई विथ वाइजनेस, कोई चीज़ खरीदी अक्लमंदी के साथ तो वो परचेजिंग है। अगर फुलिशनेस के साथ बाई की तो परचेज नहीं किया आपने, बिकॉज वैल्यू नहीं लिया आपने उसका। तो समझ लीजिए कि वैल्यू लेने के लिए परचेसिंग भी आपको आनी चाहिए और बाइंग भी आनी चाहिए। बाइंग में निगोशिएशन स्किल होती है, कैसे ख़रीद फरोख्त की गुफ्तगू में। कभी गौर कर लीजिए, अरब का बच्चा 12 साल में क्यों तिजारत कर लेता है? बहुत अच्छा निगोशिएटर होता है, वो आपस में अरबी ही में निगोशिएट करता है। कभी गौर कीजिए, अरब ताजिर होते हैं, अरब बनिया नहीं होते। बनिया जो है मोल भाव करता है, मोल तोल करता है, निगोशिएट नहीं करता है। Negotiation is that to let you feel that you have done your deal happily और he will take the all benefit of that, जो उसको चाहिए। यानी आपको नाराज़ भी वो नहीं करता, आपको खुश रखता और लेके जब खुश कर ले गया सामान तब आप असेस करते हो आई हैव नॉट टेकन द बेनिफिट ऑफ इट। तो आप वहाँ पे हारते हैं उससे। लेकिन ये निगोशिएशन अगर आएगा तो आप भी नहीं हारिएगा। मोल तोल में तो ये है कि घटा और नफ़ा का सौदा होगा, तो वो जो घटा वाला है वो सब मामला जाए। इसलिए बनिया से ऊपर उठ करके जाना पड़ेगा, ताजिर होना पड़ेगा, ट्रेडर होना पड़ेगा। दैट्स व्हाट। ट्रेड के लिए इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। तो आपको इन सब चीज़ों पे सेल्फ लर्निंग के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना होगा। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आई विल नॉट टॉक टू मच अगेन टुडे। आज जो बात की टाइम मैनेजमेंट में मैं बाद में बात करूँगा। आपको जो है मतलब ये कि साहब प्रोविडेंट फंड और मतलब ये कि साहब म्यूचुअल फंड, इन सब पे बाद में बात करूँगा, क्योंकि उसके लिए इस वक्त की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं फ्यूचरिस्टिक ट्रेड पे भी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्स पे, क्योंकि 15 जून के बाद पॉलिसीज़ जैसी आएंगी उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों का इन्हिसार होगा। तो वो प्री मैच्योर है, लेकिन प्री मैच्योर जो नहीं है वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इमीडिएट एक्शन पे, इमीडिएट प्लानिंग पे जाइए, इमीडिएट माइक्रो सेविंग पे जाइए और ये कीजिए। बैंकिंग में अगर जाने की बात जब आएगी तो मैं कहूँगा इस्लामिक बैंकिंग विल रिवाइव, बाउंस करके पूरी दुनिया में आएगी। इस्लामिक बैंकिंग को समझना होगा। वो लोग जो बड़े कमर्शियल बिजनेस के लोग हैं वो इस पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दें। कुछ कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी ये चल रही थी, तो वहाँ भी समझें और फिर वो कैसे बाकी दुनिया पे आएगी, बाकी जगहों पे आएगी। ये चीज़ें आएंगी लेकिन अभी नहीं आएंगी। जैसे 15 जून या उस तक 1 साल के अंदर अंदर इस चीज़ों को आने का, उस वक्त तक तो आपके पास अगर 50-60 हज़ार रुपया नहीं जमा होंगे तो कारोबार क्या कीजिएगा, बैंकिंग क्या कीजिए। इसीलिए मैं जमा करवा रहा हूँ आपसे 10-10 रुपये ही के हिसाब से पैसे जमा करवा रहा हूँ पर पर्सन ऑफ योर फैमिली। ऐसा नहीं कि 10 रुपये एक आदमी ने जमा कर दिया बाकी ने नहीं। बीवी के लिए 10 रुपया, बच्चे के लिए 10 रुपया, 2 बच्चे हैं तो 20 रुपया, आप हैं तो मतलब कि एक 10 रुपया 40 रुपये ये हो गया। माँ बाप में से 2 हैं तो 60 रुपये आपके हुए, अगर एक हैं तो 50 रुपये। तो मिनिमम जो है इतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए। पर डे अगर बचा लेते हैं तो वेरी ग्रेट सर, क्योंकि मेडिसिन का खर्चा कहाँ से देंगे। इंश्योरेंस विल नॉट बी देयर अगेन, उस तरीके से काम नहीं करेगी। ये सब लूटने वाले हैं लोग हैं, अब आप कितना लूटिएगा। तो लुटेरों के लिए तो दुनिया बंद होने जा रही है। दुनिया को दूसरे तरीके के लोग आएंगे, दूसरे तरीके का निज़ाम चलाएंगे और उनकी चाल इनसे भी ज़्यादा शातिराना होगी, पिछले वालों से भी। इसलिए पहले अपने को बचा लीजिए, तब फिर इनकी शातिराना चालों को समझेंगे या समझाएंगे। अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को याद रखा तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, बताते रहेंगे आप लोगों के। हम लोग तो आप लोगों का हिस्सा है, यू आर नॉट एलोन। आप कैसे सोचते हैं कि आप लोग छोड़ दिए जाएंगे, आपके साथ इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नहीं आएगी, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, सब आएंगे। आपने सोचा था कि इमरान बल्खी आपसे इस तरीके से मुखातिब होंगे? बारंबार आप तो कभी जानते भी नहीं होंगे कि इमरान बल्खी कौन है। वही जानते लोग होंगे जो कुछ मेरे फेसबुक से जुड़े थे या मुझे ज़ाती तौर पे जानते होंगे। लेकिन नाउ यू आर हियरिंग मी ना, आई एम विद यू, मैं आप ही के साथ तो जुड़ा हूँ, आप ही की ना बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग आएंगे, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ। देयर आर द पीपल, मोर गुड पीपल। मैंने फिर कल भी कहा था फ्राइडे के कॉल पे आप लोगों से कि साहब आप अहम हैं, यू आर ग्रेट, आपको हम अपने से कमतर नहीं देखेंगे, आप हमको अपने से कमतर मत देखिए। हम आपको बड़ा मानते हैं, बड़ा मानते हैं बड़े। और आज मैंने आपको बताया कि हाउ यू आर ग्रेट, सामने करके रख दिया आपकी ग्रेटनेस। तो आप अपने ग्रेटनेस पे भरोसा कीजिए, काम कीजिए। व्हाट यू हैव लर्न, री इंजीनियर इट। जो कुछ भी आपने लर्न किया उसको री इंजीनियर कीजिए। यू हैव बीन इंजीनियर्ड, नाउ री इंजीनियर इट फॉर योर ग्रोथ, बैक टू बाउंस। इसके लिए कीजिए, ये अहम है। इस बार पिछले लेक्चर में जब बात कर रहा था सेशन में, तो तारिक खयाम साहब सऊदी अरबिया से एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छा उनसे फिर बात हुई, उनके फीडबैक आया। उन्होंने कुछ काम किया है तो मैंने कहा कि साहब पानी से सैलड वगैरह कैसे बनाते हैं दिए जाए। उन टेक्नोलॉजीज़ पे भी वो उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें कही हैं कि दीजिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र की बातों का कुछ जो सिलसिला होगा बाद में हम वीडियोस के ज़रिए बहुत सी चीज़ें लेके करेंगे, सामने देंगे। एक दिन में टेक्नोलॉजी नहीं बताई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती, धीरे धीरे समझाई जा सकती है। लेकिन जीने का जो लाइफ स्किल है वो अभी से आप शुरू कर दें। मैनेज योर स्लीप, फिर मैंने कहा, और आज मैंने डे मैनेजमेंट बताया। इवनिंग के बाद आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए एंड कीप योर अफेयर विद योर मास्टर। ईश्वर पे यकीन है, ईश्वर पे कर दीजिए। आप खुदा पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पुकारते हैं आप, उन पे कर दीजिए। वाहे गुरु पुकारते हैं, उन पे कर दीजिए। आप जिसको भी मतलब कि अपना मास्टर मानते हैं उसको पुकार। ह्यूमैनिटी मानते हैं, ह्यूमैनिटी के हवाले कर दीजिए पूरा। ओके ह्यूमैनिटी, आई हैव हैंडेड ओवर माई सेल्फ फॉर द रेस्ट। अब मैं सो रहा हूँ। Let my brain take the rest and my subconscious and unconsciousness work for me. Oh my conscious mind, now you go to rest. Let the subconscious mind and unconscious mind work on it. They will process the thing, they will give the entire planning for me. सब कुछ हमारे लिए करके देंगे। Morning I will get the fresh idea. Morning I will have the everything to control my day. हम उसके बाद लिख लेंगे, प्लानिंग करके अपना दिन कर लेंगे। और दिन को करके इवनिंग में जो मैंने बताया लेट जैसे हो जाए मगरिब के बाद, मतलब कि इवनिंग में
बैठ जाइए, अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, आज मैंने क्या किया था, कितना सही किया, कितना नहीं किया, कितना छूट गया, अब इसको कैसे करेंगे, कितना करना था तो कब करेंगे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे की प्लानिंग में आने लगेगी। तो आप ग्रेजुअली ये है कि हैबिचुअल हो जाएंगे। इट इज़ फॉर्चुनेट कि आपके पास वक्त मिला है, ये बहुत अपने अंदर की एक अच्छी चीज़ है। मैं कोविड से न तो घबराया हूँ, न घबराने देता हूँ, और ना मैं इसको वेस्ट करता हूँ, प्लान आउट करता हूँ। मैं पूरे दिन प्लान आउट करता हूँ कि आप लोगों से कैसे मुझे क्या बात कहनी है, व्हाट आई कैन गिव टू यू, बिकॉज दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सांस अल्लाह ताला ने दिया तो जाहिर सी बात है कि साहब इसी दुनिया से दिया। ये दुनिया किन लोगों ने इसको रखी है, इंसानों ने रखी है। तो हम इंसानों के भी मकरूज़ हैं कि नहीं हैं, हम आपके मकरूज़ हैं कि नहीं हैं। हमें सोसाइटी ने, हमें यूनिवर्सिटी ने पाला, यूनिवर्सिटी को बनाया किसने, हमारे अजदाद ने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि साहब वहाँ से चीज़ें जो मिली हमें, हम मकरूज़ हैं हुकूमत के। गवर्नमेंट हैज़ गिवन सो मेनी थिंग टू अस, सो वी विल नॉट टॉक एनीथिंग ऑन एनी अदर इशूज़। पॉलिटिकल राइटिंग या अदर राइटिंग वो मेरे पोस्ट पे आती रहती हैं, वो बताती रहेंगी। लेकिन जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो आपको इस गैदर करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी विजडम को बिल्कुल साबित ये करने के लिए कि बाकी मशीनों से ज़्यादा है। इसीलिए सर आपको दो चीज़ों पे जो मैंने कहा, इसको वर्क करने का जो टूल है स्मार्ट, स्पेसिफिक हर चीज़ में होइए, एम मेजरेबल हर चीज़ को मापिए, उसके इट वॉच इट दैट इट इज़ अचीवेबल, ये किया जा सकता हो। तो इस ए फॉर अचीवेबल, और उसके बाद आर फॉर रियलिस्टिक, बिल्कुल ये मतलब कि इस पर सत्यता पे आधारित हो, रियलिस्टिक, एंड टी फॉर योर टाइम लाइन। हाँ, तो टाइम लाइन पे आपको जाना होता है। स्मार्ट ये हुआ, टाइम लाइन में चीज़ें कीजिएगा। और वाइज इज दैट बी हैव द विजडम, हैव द इंटेलेक्ट, हैव द स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, एंड बी इमोशनल मैनेजर, इमोशनल मैनेजमेंट कीजिए। तो वाइज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्मार्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यही दो टूल अभी आज आपको दे रहा हूँ, और छोटे टूल तो हमने दे दिए। आई होप आई हैव डन माई ड्यूटी, I have done my job, and you will appreciate that I have done it. Again I am begging, again I am requesting, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि इंसानों की खिदमत के लिए काम कीजिए, और सबसे पहले अपनी खिदमत कीजिएगा, तब दूसरों की खिदमत कर पाइएगा। पड़ोसियों का ख्याल रखिए, और आपको इकोलॉजी का ख्याल रखते हुए, जो बर्ड्स के लिए मैंने कहा था और जानवरों के लिए कहा था, जहाँ जहाँ जो कुछ भी आप उनके खान पान की कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में कुत्ते पूरी तरह भूखे भूखे मरे, बहुत गलियों में मर के सड़ रहे हैं। सोच लीजिए कि क्या सूरत हाल हुई है। वाई डिड डाई? हम अगर 2 रोटी बाहर छतों से बाहर फेंक देते तो उन गरीबों को मिल जाता, नहीं हमने किया। वी हैव नॉट डन दैट जॉब। तो कुत्ता मर गया, बगल में कौन ले जाने वाला है? म्यूनसिपल के लोग जब आए तब जा कर के 4 दिन तक तो सड़ान हमने भोगी ना। सो एनिमल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बर्ड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, फेलो बीइंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो सर ये मेरी गुजारिश है, मैं इसी की भिक्षा मांगता हूँ। मेरे लिए दुआ करते रहिए, मैं मतलब कि दुनिया के लिए दुआ करते रहिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करते रहिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अपने लोगों के लिए दुआ कीजिए, और इन मखलूक़ात के लिए काम कीजिए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। मुझे जो ईश्वर ने दिया वो मैंने आपको समर्पित किया, और ये वाहिगुरु की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है, ये अल्लाह का करम है कि मैं आपके सामने हाजिर व नाजिर हो सकूँ, और उसने मुझसे काम लिया। थैंक यू वेरी मच डियर्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाह। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर नेबर्स एंड द एवरीबॉडी हु इज़ अराउंड यू, इंक्लूडिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ईश्वर आपका निगहबान। जय हिंद।